आज संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन था और उस पहले दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बात नहीं बन पाई, तकरार नहीं टूटी। तो फिर ये गतिरोध क्यों हुआ? मैं आमतौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचता हूं, लेकिन आज इस्तेमाल कर रहा हूं। सरकार ने आज विपक्ष को ट्रैप कर लिया और राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने पिछले लगातार कई हफ्तों से जो विपक्ष की और राहुल गांधी की मांग थी कि होम मिनिस्टर सदन में आए, और 20 जुलाई को दिल्ली में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों ने जो संसद की तरफ मार्च किया था, उसमें जो बल प्रयोग हुआ पुलिस की तरफ से, उस पर जवाब दें। ये मांग जो उनकी थी, सरकार ने आज एक तरीके से सरप्राइज कर दिया अपोजिशन को, ये कहते हुए कि होम मिनिस्टर चर्चा के लिए तैयार हैं और वो हर बात का जवाब देंगे, बस आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और ये बात जब उनको बताई गई तो उसके बाद कांग्रेस ने कहा नहीं, हमें होम मिनिस्टर के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें केवल 20 जुलाई को हिंसा किसके ऑर्डर पर हुई, इस पर उनका जवाब चाहिए। और ये कहकर के उन्होंने अपनी दो मांगे और साथ में जोड़ दी कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और राम मंदिर का मुद्दा भी है हमारा, राम मंदिर पर हमें प्रधानमंत्री का रिप्लाई चाहिए। तो जब आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं और सरकार ने आपकी सबसे बड़ी मांग मान भी ली, उसके बावजूद आप किसी ना किसी तरीके से उससे बच निकलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, तब तो यही लगा कि शायद आपको कभी गृह मंत्री का सदन में बयान चाहिए ही नहीं था। आप इस मुद्दे पर गतिरोध बनाए रखना चाहते थे, सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते थे, ताकि इस मुद्दे की आंच सरकार तक पहुंचती रहे। इससे ज्यादा मंशा आपकी नहीं थी। बाकी जो अंदर की कहानी है वो देवेंद्र आपको बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे आज अचानक सरकार ने ये चर्चा ऑफर कर दी और कैसे राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि हमें नहीं चाहिए उनका भाषण। और तकरीबन सौरभ 20 दिन हो गए लगभग अपोजिशन के द्वारा इस डिमांड को करते हुए, और सरकार को शुरू से इस बात का एहसास था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो ये गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, वो सिर्फ इस लिहाज से कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये सरकार इस तरह का इस्तीफा ले लेगी। वो इस्तीफा हो गया तो जाहिर तौर पर वो एक चाह रहे थे, एक मोमेंटम बने, एक माहौल बने कई दिनों तक, तो वो एक झटका लग गया उस पर। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे जेएनजे के साथ संवाद करने लगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी कि उनको ही, और जंतर मंतर पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनकी कलई खुलने लगी कि कैसे गालीबाज लोग थे। फिर उन बच्चों ने माफिया मांगनी शुरू कर दी। तो इन सारी चीज़ों के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये लग गया कि हम इस प्रोटेस्ट के सहारे जो एक उपलब्धि ले सकते थे, एक एडवांटेज ले सकते थे, वो ख़राब हो गया। तो वहाँ पर फिर उन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, और सरकार को शुरू से ये इल्म था, ये इस बात का एहसास था कि ये सिर्फ एक नया गोल पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। जैसे ही हम लोग उस बात के लिए सहमत होंगे, क्योंकि गृह मंत्री को इस पर जवाब देने में कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं, जैसे ही लेकिन हम सहमत हो जाएंगे उसके बाद वो कोई नया क्लॉज जोड़ देंगे। उसके बाद कुछ प्रधानमंत्री को लाए कहेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए। तो उस ट्रैप में सरकार नहीं फंसने जा रही थी। उनका ये मानना था कि अगर गृह मंत्री को लेकर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप करते रहिए, हमारे जो सरकारी महत्वपूर्ण बिल है उसको हम पास करा लेंगे, बाकी आपको समझाने की कोशिश भी करते रहेंगे। आखिरी सप्ताह जब बचा तो उसके बाद फिर सरकार के रणनीतिकारों की स्टडी बनी कि क्यों ना जो बात उनको बंद कमरे में कही जा रही है, ये समझाया जा रहा है कि भाई जवाब और चर्चा ये कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से हाउस चले तो सही। तो वो बात ऐसे होती थी 1-to-1 मुलाकात में या फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा। आज बीएससी की बैठक में जैसे ही उन लोगों ने इस बात को कहा, तुरंत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उनको उस बैठक में जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलकर गए थे, और स्वाभाविक तौर पे उनको एक कमांड दिया गया था, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया, ऑफिशियली सीधे सबकी बैठक में बीएससी की मीटिंग में कह दिया गया कि ठीक है, एकदम से चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं और गृह मंत्री जवाब भी देंगे, और गृह मंत्री ही देंगे। बस ये अनुरोध ज़रूर रहेगा और ये शर्त ये रहेगी कि आप लोग हंगामा ना करें, सुने उस जवाब को, अगर आपको वाकई जवाब ही चाहिए तो। वहाँ से जो लोग बीएससी में कांग्रेस के नेता मौजूद थे या अपोजिशन वाले, वो एकदम से सख्ते में आ गए, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस बात पे ऐसा कहा जाएगा। फिर तुरंत उन्होंने चढ़ावा चोरी वाला मसला किया। तो वहाँ पर फिर संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पीकर ने भी ये कहा कि भाई ये तो किसी राज्य सरकार का मसला है ना, वहाँ की पुलिस काम कर रही है, तो उन सारे तथ्यों को यहाँ कौन रखेगा, कौन बोल सकता है। तो ये तो जो भी है, हर राज्य का अलग अलग मसला होता है, फिर वहाँ पे राज्यों में ही उसके लिए चर्चा होती है विधानसभा में। यहाँ पर चर्चा का मतलब है ना कि अगर मान लीजिए किसी ने अपोजिशन के किसी व्यक्ति ने सवाल खड़ा किया कि फॉर एग्जांपल यूपी की सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, एसआईटी ने ठीक तरीके से जांच नहीं की, कोई भी आरोप आप लगाइए, उस आरोप का जवाब कौन देगा यहाँ से? जाहिर तौर पे आधिकारिक तौर पे तो वही हो सकता है ना जो उसका सीधे ना वो ट्रस्ट सरकार का और ना जांच सरकार की, ना जांच सरकार की, तो कौन बोलेगा? तो उस लिहाज से वो समझा जा रहा है कि वो तो सिर्फ एक गोल पोस्ट और माहौल बनाने वाली बात थी।
फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई मान लीजिए कि आपकी 2 डिमांड थी। एक डिमांड जो आपकी बड़ी डिमांड थी, होम मिनिस्टर में इसका जवाब चाहिए था, उस पर हम तैयार हैं, तो इस पर तो चर्चा कर लो पहले, बिल्कुल इस पर कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। वो उसके बाद आपने राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जिसमें उन्होंने कहा कि शाम को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें खड़गे जी और राहुल गांधी दोनों थे, और पहले खड़गे जी बोले, फिर राहुल गांधी बोले, और उन्होंने कहा हमारी ये 3 डिमांड है और तीनों नॉन नेगोशिएबल हैं कि हमको 20 जुलाई की घटना पर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद हमें सरकार की माफ़ी चाहिए, प्रधानमंत्री की माफ़ी चाहिए, और उसके बाद हमको राम मंदिर पर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होने वाला ना, तीनों डिमांड नॉन नेगोशिएबल हैं, तो पहले मतलब कि कल मान लीजिए सुबह सरकार उनकी मांगे अगर मान ले, तो कल सुबह पहले होम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आकर के अपना माफ़ीनामा पढ़ दें 20 जुलाई की घटना के लिए, फिर पीछे पीछे प्रधानमंत्री आए, वो राम मंदिर पर माफ़ीनामा पढ़ दें, और फिर प्रधानमंत्री जो है राम मंदिर पर लेकर अपना स्टेटमेंट दे दें। ऐसे तो होता नहीं कहीं। तो ये तीनों चीजें नॉन नेगोशिएबल तो का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपकी प्रमुख डिमांड स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सरकार ने मान ली। आज विपक्ष, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उससे भागते हुए नजर आए, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और आप कह सकते हैं ऑफ गार्ड पकड़ लिया सरकार ने, या ब्लफ कॉल कर दिया ऑपोजिशन का इस सिलसिले में। हम लोग तो खुद बात कह रहे, खुद इस मांग के साथ थे कि अगर विपक्ष ये डिमांड कर रहा है, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, तो होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये भी हम सबको मालूम है कि होम मिनिस्टर जवाब देने पे आएंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब वो ना दे पाए, बल्कि उल्टा वो हावी ही पड़ते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। फिर भी वो नहीं आ रहे थे, तो उसकी वजह इन्होंने बताया। अब ये कोई पूछेगा कि भाई आज के दिन का इंतजार क्यों किया सरकार ने ये ऑफर करने में, ये चर्चा ऑफर करने के लिए। जैसे पहले सौरभ मैंने आपको बताया कि जब बैक चैनल बातचीत होती थी तो उसमें तो लगातार ये कहा ही जाता था कि भाई ठीक है। आज जब ये दिखा कि उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर ये किया गया कि भाई बीएससी की बैठक में भी इस बात को कहा जाए, ताकि ये एक्सपोज तो हो। और उस बैठक के बाद सीधे बाहर आए किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सदन की कार्यवाही चलने दे। उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई बोलने आए, तो वो लगातार इस सवाल को वही चढ़ावा चोरी और ये, जब उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आपकी एक डिमांड तो मान ली गई है, तो वो तो कर लो ना, स्टूडेंट्स का मसला। स्टूडेंट का मसला तो पूरे देश के लिए है,